Good morning, student. It is standard 6 and we are studying subject English. Students, I think you have completed question answer of the poem Rain in Summer. I had given homework on lesson number 1, 2 and 3 and you had to write all the exercise in your notebook. So it's time to go to the next lesson. Here the next lesson is Galileo Galilei. Did you know about Galileo? गैलीलियो के बारे में आप जानते हो? गैलीलियो कौन थे? तो ये इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। ये पहले व्यक्ति है संसार के जिन्होंने प्रूफ के साथ ये बताया कि जो सन है ये अर्थ के चक्कर नहीं लगाता, जबकि अर्थ ये सन के चक्कर लगाती है। इसके पहले यूरोप में ऐसी धारणाएं थी कि जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने ये सिद्ध करके दिया था कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन ज्योग्राफी एंड साइंस आल्सो। तो इसके बारे में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, तो गैलीलियो के जीवन में जो तकलीफें थी, क्योंकि वो जो अपनी बात रखते थे प्रूफ के साथ रखते थे, फिर भी उनके जीवन में बहुत सी दिक्कतें आई, लोगों का सामना करना पड़ा। तो उनके जीवन से संबंधित ये जो लेसन है गैलीलियो गैलीली, इट्स अ फुल नेम ऑफ हिम। सो स्टूडेंट, you must have read about Galileo Galilei. He born in 1564 and died 1642. The Italian astronomer. He was one of those who completely changed our understanding of the world. तो बच्चों, आप लोगों को टेक्स्ट बुक हाथ में रखना है। जब हम कोई भी लेसन देखते हैं YouTube पर, तो हमने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट बुक अपने हाथों में रखनी है, उसे पढ़ना है और वीडियो देखकर सुनना है। तो यहाँ पर बताया गया कि बिफोर गैलीलियो मोस्ट पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड ले एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इनके पहले लोग ये कहते थे कि जो अर्थ है ये फ्लैट है। अभी हम लोग जानते हैं कि ये जियाइड आकार की होती है, पर इसके पहले धारणा गलत थी लोगों की। और इन्होंने पहली बार ये बताया कि जो अर्थ है ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। गैलीलियो प्रूव्ड दैट द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। रीड हाउ ही डेयर्ड to be different. So student, we are going to the topic and there we will study how Galileo faced the problem and how he dared to be different. उन्होंने अपने आप को कैसे लोगों से अलग बताया, उन्होंने कैसे लोगों की धारणाएं चेंज की। So let's start the lesson. Only first we read the passage. Who would think that one person could change the way we see the universe? There is a question. किसने सोचा था कि one person could change the way we see the universe? किसने सोचा था
कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो हमारी यूनिवर्स को देखने की जो सोच है उसे बदल देगा। Who would even try? और अब तक किसने ट्राई किया है और या कौन करेगा, ये कोशिश कौन करेगा? However, it really happened more than 400 years ago. तो ये जो बात है आज से 400 साल पहले की है। It happened because one man dared to think differently. ये ऐसा हो सका क्योंकि एक व्यक्ति जिसने ये डेयर की, ये साहस किया और लोगों की जो सोच है वो बदली। You see, back then people thought that the earth stood still. Now we know that the sun stayed still. But in that time, the people of the world thought the earth is still. यानी उस समय लोगों की धारणा क्या थी कि अर्थ स्टिल है, अपनी जगह पे है, सिचुएटेड है। इट डिड नॉट स्पिन अराउंड द सन, ये सन के चक्कर नहीं लगाती। द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सन ऑर्बिटेड द अर्थ। क्या धारणा थी कि अर्थ अपनी जगह पे रहती है, सन के साथ साथ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स विद द सन रिवॉल्टेड और ऑर्बिटेड द अर्थ। अर्थ के चक्कर लगाते हैं सभी, अर्थ एक ही जगह सिचुएटेड है, वो भी सेंटर में। वेल, दैट इज नॉट रियली ट्रू। हम जानते हैं ये सही नहीं है। बट एवरीवन बिलीव्ड इट वाज ट्रू देन। पर उस समय लोगों को यही सच लग रहा था। जब तक किसी चीज पर से पर्दा नहीं हटता तब तक उस चीज का जो पर्दा है वही दिखाई देगा। जब पर्दा हट जाता है तो वो चीज दिखाई देती है। तो ये सोच है कि उस समय कुछ प्रूफ नहीं हुआ था, लोगों को ऐसा लगता था कि सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, तो नहीं न कहीं से आता होगा और कहीं न कहीं जाता है। मतलब ये राउंड राउंड घूमता है, अर्थ अपनी जगह होती है। Also nobody wanted to argue about it because they feared being thrown into prison or facing some terrible punishment। और यूरोप में उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी। मान लो कोई व्यक्ति डेयर करता है और ये कह देता है कि नहीं नहीं और सन के चक्कर लगाती है, तो इसका बड़ा भुगतान करना पड़ता था उन्हें। या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, प्रिजन यानी जेल, प्रिजन यानी जेल होता है। तो आप लोग जानते हैं प्रिजन यानी जेल, तो या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, या तो क्या करेंगे फिर कि यदि जेल में नहीं डाले तो फिर बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। So everyone just kept on happily thinking that the earth stood still in space। इसलिए बेचारे सब लोग आनंद में थे, ये मानकर थे कि जो अर्थ है स्पेस में सिचुएटेड है, एक जगह पे। And it made sense really। What? Because no one can ever feel that it is moving। और इस वजह से कोई फील भी नहीं करता था कि अर्थ मूविंग कर रही है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर कौन? गैलीलियो। जो एस्ट्रोनॉमर हम किसे बोलते हैं? तो जो स्टार्स की, प्लैनेट की स्टडी करता है, या हेवनली बॉडीज कोई भी हो, इनकी स्टडी करने वाला जो होता है अवकाश शास्त्री, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो गैलीलियो ने स्टडी की और पता लगाया टू फाइंड आउट व्हाट द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एंड व्हाट एक्चुअली गोज
in the solar system. Actually solar system, हम एक सोलर सिस्टम में रहते हैं. आज हम जानते हैं we have galaxies and we have our solar system. Sun is in the center of the solar system, but in that time nobody knows. Galileo firstly told the people that the sun is in the center of the universe. On 15 February 1564 in Pisa, Italy, a little boy was born and his surname was Galilei. तो बच्चों, इनका जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1564 को. कहाँ हुआ? पिसा में, जो कहाँ पे है? इटली में है. और ये जो बच्चा है, इसका सरनेम था गैलीली. क्या सरनेम था? गैलीली. His parents must have liked poetry because they didn't call him something ordinary like Galilei और फ्रेड गैलीली. यानी उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या पसंद करते थे? पोएट्री. बिकॉज दे डिड नॉट कॉल हिम समथिंग ऑर्डिनरी. वो उसे कुछ सामान्य जैसे जो बच्चे होते हैं उनके नाम के जैसे उनको बुलाया जाता है कॉमनली, जो कोई विशेष नहीं होते. तो ऐसे वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को भी कोई बुलाए, कॉमनली उसको लोग जाने. जैसे जॉर्ज गैलीली करके बुलाए या फ्रेड गैलीली करके बुलाए. दे कॉल हिम गैलीलियो गैलीली. अब उसको कैसे बोलते थे? उसको उसके माँ बाप भी जो थे अलग नाम से बुलाते थे. उसका नाम जॉर्ज या फ्रेड ऐसा था. तो लेकिन बुलाया क्या जाता था? गैलीलियो गैलीली. गैलीली सरनेम थी, पर इस सरनेम का जो अपभ्रंश था उसको यूज करके उसे गैलीलियो करके बुलाते थे. He probably didn't mind having a different name, though at least it was easy to remember. और इस बात का गैलीलियो को कोई अफसोस नहीं था कि उसे एक डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है. So student, he did not mind and he was happy because it was easy to remember. So this is our today's video on the fourth lesson, Galileo Galilei. I have told you earlier to write meaning words related to the lesson. I think you have completed it. Now we will see more information about Galileo's day in the next video. Okay, bye students.